वानिकी कार्य के भुगतान में लाखों का घोटाला, मजदूरों के भुगतान राशि चहेतों के खाते में किया ट्रांसफर। वार्ड नंबर 1 कांग्रेस प्रत्याशी ने जनसंपर्क किया तेज, मिल रहा समर्थन। और कलेक्टर ने किया कंजई के हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण, अनुपस्थित 3 शिक्षकों पर कार्यवाही करने के निर्देश। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट वन विभाग के दक्षिण सामान्य वन मंडल में डीएफओ की सांठगांठ से बड़ा घोटाला प्रकाश में आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के वन क्षेत्रों में कराए गए वानिकी कार्यों के पेमेंट को वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में कार्यालय में कार्य कर रहे बाबू और स्थायी कर्मियों के साथ साथ ऑपरेटरों के द्वारा मजदूरों का खाता गलत होने के कारण फेल हो रहे पेमेंट की राशि को डीएफओ की मिलीभगत से बाबू और ऑपरेटर ने अपने रिश्तेदारों और परिचितों के खाते में ट्रांसफर करवा दिया था। लेकिन जब फील्ड के कर्मचारियों और रेंजरों को उनके क्षेत्र के मजदूरों ने बताया कि विगत 1 वर्ष से उनके खाते में उनकी राशि का भुगतान नहीं हुआ है, तो इस मामले की छानबीन की गई, जहां पता चला कि संबंधित मजदूरों का खाता नंबर गलत होने के कारण पेमेंट फेल हो रहा था। वहीं जब जानकारी ली गई कि क्या फेल हुए पेमेंट का कोषालय से चालान प्राप्त हुआ है, तो डीएफओ सहित उनके मातहतों में खलबली मच गई और वर्षों से चल रहे फर्जी भुगतान की प्रक्रिया का भांडा फूट गया। हालांकि इसकी शिकायत उच्च स्तर पर की गई है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क भी तेज कर दिया है, जिसके चलते वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना नीलू सोनी द्वारा भी पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष अनिल सोनी और अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं के घर घर जाकर विकास के मुद्दों को लेकर जनसमर्थन जुटाया जा रहा है। इस दौरान वार्ड की जनता द्वारा उन्हें अपनी समस्या भी बताई जा रही है, जिसका उनके द्वारा निराकरण करने आश्वासन दिया जा रहा है। जनसंपर्क के दौरान अर्चना सोनी को वार्ड की जनता का अच्छा जन समर्थन मिला। कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना सोनी ने कहा कि उनका राजनीति में आने का उद्देश्य जनता की सेवा करना और वार्ड का विकास करना है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार ने 7 जुलाई को लालबर्रा विकास खंड के ग्राम कंजई के हायर सेकेंडरी स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शाला में पदस्थ उच्चतर माध्यमिक शिक्षक तरुण गजबिये शाला में अनुपस्थित थे। वहां के प्राचार्य द्वारा बताया गया कि 6 जुलाई को वारासिवनी नगर पालिका चुनाव में ड्यूटी लगी थी, जिसके कारण वो आज शाला नहीं आए हैं। इस पर 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश कलेक्टर द्वारा दिया गया। प्राचार्य ने बताया कि शाला के वरिष्ठ अध्यापक संतोष राउडकर 16 अप्रैल 2015 से अनुपस्थित हैं। इस पर संतोष राउडकर की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। शाला की उच्चतर माध्यमिक शिक्षिका मीनाक्षी पटले बिना किसी आवेदन के प्रसूति अवकाश पर है, जिस पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि कंजई शाला के तीनों शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही करें और प्रतिवेदन उनके समक्ष प्रस्तुत करें। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में बालाघाट नगर पालिका के 33 वार्डों में पार्षद के लिए मतदान 13 जुलाई को होना है। चुनाव की तिथि नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मी बढ़ गई। इस कड़ी में ईएमएस न्यूज और जबलपुर एक्सप्रेस की टीम भी किसके सर होगा वार्ड का ताज कार्यक्रम के तहत वार्ड में पहुंच रही है। गुरुवार को वार्ड क्रमांक 17 में पहुंच प्रत्याशी और लोगों से चर्चा की गई। उक्त वार्ड ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। इस वार्ड में करीब 1350 मतदाता है और कांग्रेस भाजपा के 2 ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। अब देखना यह है कि जनता किसी अपना वार्ड में जीत का ताज पहनाती है। उक्त वार्ड शहर के बीचों बीच होने से यहाँ नालियां और पक्की सड़क और बिजली की पर्याप्त सुविधा है। नियमित सफाई नहीं होने से सड़क किनारे कचरा रहता है। वार्ड में नल जल योजना के तहत नई पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसमें घरों में नल कनेक्शन नहीं होने से खुले नलों से पानी रोड में व्यर्थ बहते रहता है। लाइट कभी कभी गोल हो जाती है, 2-4 घंटे लाइट गोल होती आती नहीं है। सड़क वगैरह सब है, सड़क है, सड़क की समस्या भी है। तो सफाई करने नाली आते नहीं है? आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी कचरा उठाने वाले भी नहीं आते, कभी कभी आते हैं। हम उनके जैसे पास के आते हैं जो काम मुँह से बोले नहीं कि काम हो जाए। सुविधा सभी है, नाली बन गई है, साफ सफाई रहती है, रोज कचरा उठ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो नई पाइपलाइन बिछी है तो इससे जो पानी बह रहा है, क्या इसके लिए कुछ किए क्या शिकायत? नहीं, पानी कोई बह नहीं रहा है। सब लोग अपने अपने पाइप लगा के अपने घर पे कर लिए हैं। एक आधी पाइप का ही होगा तो होगा, बाकी ऐसा जनरली नज़र में नहीं आता। और कैसा विकास होना चाहिए वार्ड में? विकास तो सभी है, लाइट है, नाली है, सभी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सफाई वगैरह नियमित होती है? सफाई नियमित होती है, पार्षद का काम अच्छा है। परिचय? हाँ, पुखराज में क्या वार्ड में समस्या है? वार्ड में साफ सफाई अच्छी है। 17 में नाली रोड नाली वाली बढ़िया है।
सुविधा है तो जो मतलब साफ सफाई है, बढ़िया है, रोड बनी हुई है और नाली से पानी निकल जाता है, बढ़िया नाली बनी है, कोई परेशानी नहीं, साफ सफाई हो जाती है। जब ठीक बिजली वगैरह बिजली भी है, वैसे भी खंभों में अच्छी जल रही, मतलब कोई दिक्कत नहीं। एक दोस्त में बोलने में लगा देते हैं भाई। हमारे वार्ड में पहले समस्या थी बहुत सारी है, पानी वानी की, कचरा वचरा नहीं उठाना ये, पर अभी हमारे अनिल पार्षद बने नील कसार, मतलब नीतू कसार, जब से कोई समस्या नहीं इतनी नहीं हुई ज़्यादा। साफ सफाई वाले आते हैं, जी कचरा लेने आते हैं कि नहीं इधर? जी आते हैं, अगर पानी लाइट वगैरह सब पर्याप्त है? सब पर नहीं, यहाँ कोई समस्या नहीं है, बरोबर साफ सफाई, नाली वाली साफ हो रही है, कचरा वचरा भी उठ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बारिश के समय में कोई पानी वानी नहीं पड़ता। और क्या विकास होना चाहिए वार्ड में? वार्ड में ये है कि पानी वानी की बरोबर समुचित व्यवस्था होती रहे और साफ सफाई होती रहे। अभी हो रही कि नहीं साफ सफाई? अभी हो रही। मेरे वार्ड में बहुत सारे भूतपूर्व पार्षद के द्वारा काम कराए गए हैं, जैसे नलियाँ बनी हैं, आवास योजना के अंतर्गत भी लाभ दिलाए गए हैं और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है और इन कामों को मुझे और अच्छे तरीके से करना है। और जनता के बीच जा रहे, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे तो खुशी है, सब कुछ अच्छा ही होगा, बस सबके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मैं वार्ड नंबर 17 का जनप्रतिनिधि हूँ और इसके पहले मेरी पत्नी पार्षद थी। अभी मेरी बहू सुनीता शक्ति कसार कांग्रेस प्रत्याशी है। इस वार्ड में बहुत अच्छे काम हुए हैं, रोड है, नाली है, आवास योजना का काम है, हर गरीबों को काम दिलाया हूँ मैंने, विधवा पेंशन का लाभ दिलाया हूँ मैं और अच्छे से अच्छा काम करके दूंगा। जनता मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद प्रताप है, मुझसे हर अपेक्षाएँ रखते हैं, हर साफ सफाई, नाली है, हर गरीबों का साथ है। हमने 2 करोड़ के काम कराए हैं। आगे कितने करोड़ के कार्य करो? अभी हमारी परिषद आ जाती है तो उससे ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम करके देंगे। वार्ड में जैसे हम लोग गए सब जनसंपर्क के लिए, लोगों से मिले और हम जो हमारा परिवार है वो करीब 50-60 वर्षों से उसी वार्ड का निवासी है। कि जब सबसे मिले तो जो बातें समझ में आई वो ये है कि सबसे बड़ी समस्या है नॉवेल्टी हाउस के सामने में जल भराव की, तो उसके लिए एक बड़ा नाला स्वीकृत कराना होगा। और जो दूसरी बड़ी समस्या है, क्योंकि एक मेन रोड वाला वार्ड है तो समस्या ये है कि वहाँ पे यातायात व्यवस्था नहीं हो पाती, गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए कोई समुचित उपाय करना। और जो अपनी जो जनरल समस्याएं होती हैं किसी भी वार्ड की, वो ये कि जल की व्यवस्था और लाइट बिजली की व्यवस्था करना, नालियाँ ढक्कन वाली करवाना, ये हमारा उद्देश्य लेके चल रहे हैं। गर्रा से वारा सिवनी मार्ग पर ग्राम डोंगरिया आरटीओ कार्यालय के समीप बरबसपुर चौक में अज्ञात डंपर की टक्कर से 2 छात्राओं की मौत हो गई और 2 घायल हो गई। जानकारी के अनुसार आरटीओ कार्यालय के समीप बरबसपुर जाने वाले चौक पर गुरुवार की दोपहर नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात डंपर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर 4 छात्राओं को टक्कर मार दी, जिसमें 2 छात्रा साक्षी पिता हेमराज धामड़े 20 वर्ष निवासी चिखला, निशा पिता राधेश्याम ठाकरे 22 वर्ष निवासी सिकंदरा की मौके पर ही मौत हो गई और 2 छात्रा प्रिया पिता सनत पंचेश्वर 20 वर्ष को गंभीर चोट और मनीषा रहंगडाले को मामूली चोटें आई हैं। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच आवश्यक कार्यवाही की और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के निर्वाचन के लिए तृतीय चरण में 8 जुलाई को विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा और बिरसा के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट में मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण कार्य का निरीक्षण किया और मतदान दलों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना करवाया। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार ने लालबर्रा पहुंचकर मतदान सामग्री वितरण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लालबर्रा विकासखंड के सेक्टर अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देशित किया कि वो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान संपन्न करवाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।